कि ऐसा होता क्या है कि तुम 6 AM में हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि मैं उठूंगा, 6 बजे मैं पढ़ना शुरू करूंगा और फाइनली आप 10 बजे पढ़ना शुरू करते हैं। आपको कब सोना है और कब उठना है ये टाइम आपका फिक्स्ड होना चाहिए। अगर ये डिलेमा आपको अपने लाइफ में नहीं चाहिए, जैसे ही वो टाइम 7 घंटे से कम होता है मैं देखता हूँ मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। जैसे ही ये टाइम 8 घंटे से ज़्यादा हो जाता है अगेन मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। यू ट्रस्ट मी, आप अपने लाइफ में अपने आप को इससे बड़ा गिफ्ट नहीं दे पाएंगे। Hello everyone. So today we are going to discuss a very important topic which every civil services aspirant faces, and every civil services aspirant faces difficulty in fulfilling certain promises. So today's topic would be when you promise to study at 6 AM but you wake up at 10 AM. Now this dilemma, it prevails among civil services aspirants, among those who are preparing for civil services exam. So in this entire fraternity, this dilemma prevails that you promise to study at 6 AM but eventually you wake up at 10 AM. So almost each one of you must have faced this dilemma. कि ऐसा होता क्या है कि तुम 6 AM में हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि मैं उठूंगा और 6 बजे मैं पढ़ना शुरू करूंगा और फाइनली आप 10 बजे पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? जनरली ये सबके साथ होता है। इवन टुडे आई फेस दिस चैलेंज कि मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ दैट आई विल गेट अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर रनिंग, लेकिन होता ये है कि मेरी नींद ही 7 बजे खुलती है और 9 बजे से मेरी क्लास होती है। So almost every individual faces this dilemma. ऐसा जनरली होता क्यों है? उसके पीछे का 2 रीज़न होता है। पहला, यू लैक सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन इज मिसिंग। और दूसरा, जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज़रूरी होता है, ये मैं अपने क्लास में भी बच्चों से एडवाइस करता हूँ कि आप जब सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको 2 बातों को ध्यान रखना होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको कब सोना है और कब उठना है ये टाइम आपका फिक्स्ड होना चाहिए। अगर ये डिलेमा आपको अपने लाइफ में नहीं चाहिए तो आपको कब सोना है और कब उठना है, योर स्लीप टाइम, योर टाइम टू गो टू योर बेड, ये पहले से फिक्स्ड होना चाहिए। मॉर्निंग में वेकअप टाइम आपका फिक्स्ड होना चाहिए। अगर आपने इन 2 टाइम को फिक्स कर दिया, ट्रस्ट में ये डिलेमा आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। सपोज आपको 6 बजे उठना है तो मैं स्टूडेंट से हमेशा कहता हूं कि आप ये देख लीजिए कि कितने घंटे की, कितने आवर्स की नींद में आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे मैं पर्सनली जब अपने आप को देखता हूं तो मैं 7 घंटे की नींद में कंफर्टेबल फील करता हूं। इफ़ इट इज़ लेस देन 7 आवर्स तो मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूं पूरे दिन भर। इफ़ इट इज़ मोर देन 8 आवर्स अगेन मैं पूरे दिन अनकंफर्टेबल फील करता हूं। मतलब मेरे बॉडी का क्लॉक इस तरीके से डिज़ाइंड और इस तरीके से फिक्स्ड हो गया है कि अगर मैं 7 घंटे के आसपास प्लस माइनस 20 मिनट्स अगर मैं सोता हूं तो आई रिमेन वेरी कंफर्टेबल, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं पूरे दिन भर काम करता हूं, एनर्जेटिक रहता हूं, खुश रहता हूं। जैसे ही वो टाइम 7 घंटे से कम होता है मैं देखता हूं मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूं। जैसे ही ये टाइम 8 घंटे से ज़्यादा हो जाता है अगेन मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। अगर ये 7 घंटे से कम टाइम होता है, 6 घंटा 5 घंटा अगर ये टाइम होता है तो मैं देखता हूँ कि मेरे अंदर लेस एनर्जी है। अगर ये 8 घंटे से ज़्यादा हो जाता है तो मैं पूरे दिन भर लेजी वाली फीलिंग आती है, लेजी वाली फीलिंग आती है कि आप हर काम में आपको लेजीनेस आ रही है, आप थके हुए महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा भी नहीं सोना है और कम भी नहीं सोना है। जनरली ये डिलेमा आपके सामने तब आता है when you lack self discipline and when your sleep time and waking up time is not fixed। तो आपको करना क्या है इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए? हेलो एवरीवन, PWOnly आपके लिए तेजस 2025 प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम लेकर आया है। इट्स ए यूनिक इनिशिएटिव जो आपके प्रीलिम्स के प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगा, जिसमें आपको प्रीलिम्स रिकॉर्डेड जीएस लेक्चर मिलेंगे। डेली उस लेक्चर के बेसिस पे 30 जनरल स्टडीज के टेस्ट होंगे। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट विल बी 58। डेली 10 सीसेट क्वेश्चन के टेस्ट होंगे जो 58 नंबर ऑफ टेस्ट होंगे, और डेली टेस्ट का लाइव डिस्कशन होगा अराउंड 10:30 AM
6 जनरल स्टडीज के सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन ईच। 14 टोटल आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 7 जीएस प्लस 7 सीसैट प्लस वीकली मेंटरशिप वेबिनार होगा। इस प्रोग्राम का फीस है 5,419 रुपीज। या 10th ऑफ फरवरी से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। इट्स अ यूनिक इनिशिएटिव जिसमें आपको 3000 प्लस जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे, 1100 प्लस सीसैट के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए और अपने प्रीलिम्स के प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड कीजिए। प्रॉब्लम का सबसे आसान सलूशन यह है कि आपका सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स कर दो। अगर आपको 11 बजे सोना है मतलब सोना है। अगर मान लिया आपके 7 घंटे की नींद है, 11 बजे सो जाइए। अगर 8 घंटे की नींद है, 10 बजे सो जाइए। अगर 6 घंटे में आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो 12 बजे सो जाइए। मतलब बेसिकली आपको अपने सोने के और उठने के टाइम को फिक्स करना होगा। फिक्स करने का मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल होना चाहिए ये कि नहीं मुझे इतने बजे सोना ही है। तो अगर मान लिया 100 में से मिनिमम 95% डेज आपका यही शेड्यूल होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर टाइम पर सोना है, एक पर्टिकुलर टाइम पर उठना है। क्योंकि ये प्रॉब्लम लगभग हर इंसान फेस करता है, जो भी प्रिपरेशन वाले फेज में होता है या जब भी आप कोई रेजोल्यूशन बनाते हैं तो आप ये डिलेमा फेस करेंगे कि मैं 6 बजे उठने के लिए अपने आप को प्रॉमिस करता हूं और इवेंचुअली मेरी नींद ही खुलती है 10 बजे। अब ऑब्वियस सी बात है कि 10 बजे अगर आपकी नींद खुलेगी तो आपका पूरा शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाएगा, आपका पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा, आपने जो प्लान किया हुआ है कुछ भी मटेरियलाइज नहीं होगा। ये तब होता है जब रात को आप देर से सोते हैं। देर से नहीं सोना है। अगर आपको मान लिया 2 बजे सोना है तो आप उसी के हिसाब से अपना टाइमिंग फिक्स कर लीजिए कि ठीक है मैं 10 बजे, मैं 8 घंटे सोता हूँ, मैं 10 बजे उठूंगा। मैं 7 घंटे सोता हूँ, मैं 9 बजे उठूंगा। मतलब बेसिकली आपका कोई भी टाइम होना चाहिए सोने का और उठने का, वो फिक्स होना चाहिए। अगर कोई मेरे से ये पूछता है कि सर आपका क्या एडवाइस होगा सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, या आपका क्या एडवाइस होगा एंथुसियाज्म और मोटिवेशन मेंटेन करने के लिए, मैं कहता हूं सबसे पहला काम आपको करना है कि आप अपने सोने और उठने का टाइम फिक्स कर दीजिए। इसमें कहीं कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपके सोने और उठने का टाइम अगर एक बार ही फिक्स हो गया, यू ट्रस्ट मी, आप अपने लाइफ में अपने आप को इससे बड़ा गिफ्ट नहीं दे पाएंगे। 99% ऑफ द पीपल दे लैक सेल्फ डिसिप्लिन क्योंकि उनके सोने और उठने का टाइम फिक्स नहीं होता है। जैसे मैं इनवेरिएबली कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सुबह में 4:30 बजे उठने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं रात को सोता 12 बजे हूं। अब ऑब्वियस सी बात है कि 12 बजे सोओगे तो 4:30 बजे उठने में आप स्ट्रगल करेंगे। लेकिन अगर वहीं पर मैं 9 बजे सो जाऊं या मैं 10 बजे सो जाऊं और फिर अगर मुझे 5 बजे सुबह में उठना हो तो मेरे लिए ये चैलेंजिंग टास्क नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 2 बजे सोऊंगा, मैं 3 बजे सोऊंगा, मैं 1:30 बजे रात को सोऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है मैं 4:30 बजे उठने में स्ट्रगल करूंगा। और हर इंसान स्ट्रगल करता है। आप अपने मोबाइल का स्नूज बटन दबाएंगे, अनकंफर्टेबल फील करेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप ये देख लीजिए अपने बॉडी के क्लॉक को देखने के बाद कितने आवर्स की नींद में मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। समझ रहे मेरी बात? अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंफर्टेबल फील करते हैं, सपोज कीजिए 10 मिनट के 3 घंटे की नींद में, 3 घंटे की नींद में वैसे मेरा मानना है कि कोई कंफर्टेबल फील कर नहीं सकता है। तो अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं 7 घंटे की नींद में या 6 घंटे की नींद में, 8 घंटे की नींद में, तो ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 7 घंटे सोइए, आप 8 घंटे सोइए, आप 6 घंटे सोइए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब बेसिकली आपको यह पता करना है कि मैं कितने घंटे सोने के बाद कंफर्टेबल फील करता हूं। आप 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जितने में कंफर्टेबल फील करते हैं उतने का शेड्यूल बनाइए और फिर आप अपने सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स कर दीजिए। आपके ज़िंदगी में ये समस्या कभी नहीं आएगी कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ 6 बजे उठने की, नींद खुल रही है 10 बजे, समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे दिन का शेड्यूल मेरा चौपट हो गया। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये देख लीजिए कितने घंटे में आपकी नींद पूरी होती है। आपकी नींद 6 घंटे, 7 घंटे, आपकी नींद 6 घंटे, 7 घंटे और 8 घंटे, कितनी देर में आपकी नींद पूरी होती है उतना आप देख लीजिए और फिर अकॉर्डिंगली आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, यू आर वेरी कंफर्टेबल, उस पीरियड में आपको 7 घंटे की नींद में ऐसा लगता है आप बहुत कंफर्टेबल है, तो सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स कर दीजिए। मतलब कुछ भी हो जाए, इतने बजे सोना है। 100 में से 95 डेज आपके सोने और उठने का टाइम फिक्स्ड होना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक कि किस तरीके से अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाए और किस तरीके से कमिटमेंट शो करें। सोने और उठने का टाइम फिक्स कर दीजिए। दिस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू वुड बी गिविंग टू योर सेल्फ
इससे बड़ा गिफ्ट मुझे लगता है कि आप अपने आप को नहीं दे पाएंगे कि आप सोने और उठने का टाइम आपने फिक्स कर दिया है। अगर ये काम आपने कर लिया, इसका मतलब 90% ऑफ योर प्रॉब्लम्स हैव ऑलरेडी बीन सॉल्व्ड। सोने और उठने का टाइम एकदम फिक्स कर दो, कहीं कुछ भी करना है, 95% ऑफ द टाइम आपके सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए कि नहीं मैं इतने बजे ही सोऊंगा। हो सकता है कभी ऐसा हो जाए, किसी फंक्शन में आपको जाना है, डिले आप कर सकते हैं, बट 95% ऑफ द टाइम आपको डिले नहीं करना है। ये 2 टाइम आपने फिक्स कर दिया, इससे बड़ा गिफ्ट आप अपने आप को दे ही नहीं पाएंगे। यहीं से सेल्फ डिसिप्लिन आएगा। और 99% ऑफ द पीपल, उनको यही नहीं पता होता है कि उनके सोने का टाइम क्या है और उठने का टाइम क्या है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।